12 साल का अजय नैनीताल के पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता है। वो रोज़ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए अपनी दादी के पहाड़ों के ऊपर तक जाता था। और ऐसे ही रोज़ की तरह एक दिन अजय अपनी दादी के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए गया था। उसके बाद उसने और उसकी दादी ने सभी बकरियों को घास चराने के लिए वही जंगल में छोड़ दिया और दोनों खुद एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे अभी उन्हें थोड़ा ही समय हुआ होगा, तभी अजय ने अपनी दादी से कहा, दादी कोई कहानी सुनाओ ना। फिर अजय की दादी ने कहा, नहीं अजय, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद सुनाऊंगी। पर अजय ने फिर जिद करते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे अभी सुनाओ, मुझे अभी ही सुनने का मन है। अजय की इस बार कहने पर अजय की दादी कहानी सुनाने का मन बना चुकी थी, क्योंकि दादा या दादी से अपने पोते या पोती की बात ज़्यादा देर तक टाली नहीं जा सकती। इसलिए अजय की दादी ने कहा, अच्छा चलो बताओ, कौन सी कहानी सुनोगे तुम। फिर अजय ने खुश होते हुए कहा, दादी भूत वाली, पर दादी वो कहानी असली होनी चाहिए। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा चलो सुनाती हूँ। ये बात इसी पहाड़ की है। इस पहाड़ के ऊपर जो पुराना खंडर है उसकी बात है ये। तभी अपनी दादी की बात बीच में काटते हुए अजय ने कहा, पर दादी वो खंडर किसने बनवाया है। फिर अजय की दादी ने कहा, ये तो पता नहीं बेटा, पर कहते हैं वो खंडर लगभग 200 साल पुराना है। और लोग ये भी कहते हैं कि उस खंडर में पहले एक परिवार रहा करता था, पर एक दिन पता नहीं कैसे उनके घर में आग लग गई और उस घर के सब लोग जलकर मर गए। तभी अजय ने अपनी दादी को फिर से टोका और कहा, पर दादी उस घर में आग कैसे लगी थी। फिर अजय की दादी ने कहा, अरे बताती हूँ, तू मुझे बोलने ही कहाँ दे रहा है। फिर अजय ने कहा, चलो दादी, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर अजय की दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा ये भी नहीं पता, अगर कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने रात में उस घर में आग लगा दी और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और फिर उस घटना के बाद कई लोगों ने उस खंडर के पास एकदम से जले हुए वहाँ पर लोगों को घूमते हुए देखा और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में किसी ने आग लगा रखी हो। तभी अजय ने फिर अपनी दादी की बात बीच में काटते हुए कहा, दादी किसी ऐसे इंसान की बात बताओ जिसने उन लोगों को देखा और उसके साथ जो हुआ वो उसने सबको बताया। फिर अजय की दादी ने कहा, मैं अभी उसी घटना को बताने जा रही थी। मैंने पहले तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि तुम्हें ये कहानी सही से समझ आ जाए। फिर अजय की दादी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये बात लगभग आज से 5 साल पहले की होगी। अपने इसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उस समय राहुल की उम्र लगभग 18 साल रही होगी और वो भी इस पहाड़ में रोज़ अपनी बकरियां चराने के लिए आता था। ऐसे ही एक दिन रोज़ की तरह वो अपनी बकरियों को चराने के बाद जब उन्हें घर वापस ले जाने लगा तो उसे उसकी 3 बकरियां वहाँ पर नहीं मिली, पर उसे उसकी वो 3 बकरियां कहीं दिख भी नहीं रही थीं। पर वो लगातार अपनी बकरियों को ढूंढते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ चले जा रहा था। तभी उसे अपनी एक बकरी दिखती है। उसके बाद वो तुरंत भागता हुआ अपनी उस बकरी के पास जाता है और वो अपनी उस बकरी को डंडे से मार के नीचे की तरफ भगा देता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसकी एक बकरी यहाँ है, तो मतलब यही होगा कि बाकी की 2 बकरियाँ भी यही होंगी या फिर और ऊपर की तरफ होंगी। यही सोचकर पहले तो राहुल अपनी बकरियों को इधर उधर जाकर ढूंढता है, पर उसे जब उसकी बकरी वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो ऊपर की तरफ जा तो रहा था, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था
क्योंकि उस खंडर के बारे में पूरे गांव को पता था कि वो खंडर कितना भयानक है। पर राहुल एक निडर लड़का था, इसलिए वो अपनी बस 2 बकरियों के लिए वहाँ जा रहा था, जहाँ जाने से पूरा गांव को डर लगता था। राहुल ऊपर की तरफ लगातार चले जा रहा था, पर उसे उसकी 2 बकरियां कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और वो चलते चलते उसी खंडर के पास जा पहुंचा। तो उसे उस खंडर के पास ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कोई उस खंडर के अंदर हो और वो इधर उधर चल रहा हो। राहुल वहीं एक जगह पर खड़ा होकर वो सारी आवाज़ें बड़े ध्यान से सुन रहा था, और यही सोच रहा था कि कोई तो है जो इस पहाड़ की तरफ आता है, क्योंकि उसके गांव के लोग तो वहाँ पर जाते नहीं थे। तो उसे लगा कि ये किसकी आवाज़ है। आवाज़ सुनकर राहुल थोड़ा डर भी गया था, पर वो वहाँ से भागा नहीं, क्योंकि उसे ये भी लग रहा था कि शायद इसके अंदर ही उसकी बकरियां हो और आवाज़ उनके ही चलने की हो। वहीं पर खड़े खड़े यही सब सोच रहा था वो, तभी उस खंडर के अंदर से उसकी एक बकरी बाहर आती है। राहुल जैसे ही अपनी उस बकरी को देखता है तो वो तुरंत अपनी उस बकरी के पास भागता हुआ जाता है और उसको भी अपनी डंडी से मारकर नीचे की तरफ भगा देता है। उसने जैसे ही अपनी उस बकरी को नीचे की तरफ भगाकर पीछे की तरफ घूमा, तभी उसे फिर से खंडर के अंदर से वैसी ही आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर राहुल सोचता है कि पक्का उसकी दूसरी बकरी भी अंदर ही हो। यही सोचकर वो जैसे ही उस खंडर के अंदर आता है तो उसने जो देखा, उसे देखकर राहुल के अंदर का खून बर्फ़ से भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने देखा कि उस खंडर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अभी भी आग जल रही हो। उसको देखने के बाद राहुल तुरंत जैसे ही पीछे भागने को हुआ, तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो सीधा मुंह के बल नीचे ज़मीन पर बड़ी तेज़ी से गिरता है। उसके बाद राहुल जैसे ही फिर से उठा तो उसने देखा अब वो जली हुई औरत जिसके शरीर में आग जल रही थी, वो औरत अब वहाँ कहीं नहीं थी, पर जहाँ अभी थोड़ी ही देर पहले वो औरत थी, पर अब वहाँ उसकी जगह पर राहुल की तीसरी बकरी खड़ी हुई थी। पहले तो राहुल ने सोचा क्या पता उसको कोई वहम होगा, क्योंकि उसने भी इस खंडर के बारे में जो भी सुना था वही सब उसके दिमाग में जब चल रहा था जब वो यहाँ जा रहा था। इसलिए वो यही सोच रहा था कि ज़रूर वो उसके दिमाग का कोई वहम ही होगा। पर अभी भी उसे उस खंडर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो जहाँ पर खड़ा था वहीं से अपनी बकरी को आवाज़ दे रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस खंडर के अंदर ना तो कोई घास थी और ना कोई झाड़ी, फिर भी वो बकरी खंडर में एक जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसे एक जगह पर जमा दिया हो। काफ़ी देर तक राहुल ने अपनी बकरी को वहीं से आवाज़ लगाई, पर शायद उसकी आवाज़ उसकी बकरी तक पहुंच नहीं रही थी। पर यह कैसे हो सकता है कि उसकी आवाज़ उसकी बकरी तक नहीं जा रही थी, क्योंकि राहुल अपनी बकरी से मुश्किल 4 से 5 मीटर की दूरी पर था। उसके बाद राहुल ने फिर थोड़ी हिम्मत करी और भगवान का नाम लेकर खंडर के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे खंडर के अंदर जा रहा था वो, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद राहुल जैसे ही अपनी बकरी के पास पहुंचा तो वो अपनी बकरी को डंडे से मारकर खंडर से बाहर भगाने की कोशिश करने लगा। पर पता नहीं क्यों उस समय उसकी बकरी को क्या हो गया था कि उसके बार बार डंडे मारने पर भी वो बकरी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। पर राहुल ने तब भी हार नहीं मानी, और उसके बाद राहुल ने अपना डंडा नीचे रखा और अपने दोनों हाथों से बकरी को धक्का देकर ले जाने की कोशिश करने लगा। पर उसकी पूरी जान से धक्का देने के बाद भी वो बकरी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रही थी।
राहुल अपनी बकरी को धक्का ही दे रहा था। तभी उसे उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर राहुल एक झटके से पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर एक डर का बवंडर सा बनने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके उसके एकदम पीछे एक पूरा जला हुआ आदमी खड़ा था और उस आदमी के शरीर में आग जल रही थी। राहुल ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो तुरंत अपनी बकरी को वहीं छोड़कर खंडर से बाहर की तरफ भागने लगा। तभी राहुल भागते भागते एकटक रुक जाता है, क्योंकि उसने देखा खंडर के गेट के पास वही चली हुई औरत खड़ी थी, जो उसे यहाँ आते देख रही थी। और समय भी उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। उसके बाद वो औरत और वो आदमी राहुल की एक और बढ़ने लगे। अजय की दादी अजय को कहानी सुना ही रही थी। तभी एकदम से वहाँ बड़ी तेज बारिश होने लगती है। तभी अजय की दादी अजय से बोलती है, अजय जल्दी जल्दी सारी बकरियों को ढूंढो और उन्हें जल्दी जल्दी घर लेकर जाओ। फिर अजय ने कहा, पर दादी कहानी? फिर अजय की दादी ने कहा, बेटा पहले सारी बकरियों को घर ले चल, फिर बाद में बाकी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद अजय और अजय की दादी सारी बकरियों को ढूंढकर घर ले गए। और फिर शाम को जब अजय के घर के सभी लोग खाना पीना खाकर सोने गए, तभी अजय तुरंत अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी बाकी की कहानी। फिर अजय की दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ बैठ। अजय मैं अभी यही कह रही थी कि तू अभी तक कहानी सुनने नहीं आया, कहीं तू सो तो नहीं गया? अच्छा वैसे मैं कहानी में कहाँ थी? फिर अजय ने कहा, अरे दादी जब वो औरत और वो आदमी राहुल के पास आ रहे थे, तभी तो आपने कहानी रोक दी थी। फिर अजय की दादी ने कहा, हाँ तो आगे सुन। उस जली हुई औरत और उस जले हुए आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखकर राहुल के दिल की धड़कन अपने दोगुनी रफ्तार में हो गई। और उसके बाद वो जली हुई औरत और वो जला हुआ आदमी राहुल के एकदम पास आकर रुक गए। और तभी उस औरत ने राहुल का एक हाथ पकड़ लिया। पर उस औरत ने जैसे ही राहुल के हाथ को पकड़ा तो राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में किसी ने आग लगा दी हो। उसके बाद राहुल ने जैसे ही अपने हाथ की ओर देखा तो उसके मुंह से बड़ी जोर की चीख निकली, क्योंकि उस औरत ने जिस जगह से राहुल का हाथ पकड़ा था, उस जगह से राहुल का पूरा हाथ जल चुका था। उसके बाद राहुल ने फिर से अपने सर को ऊपर करके देखा तो वो औरत, वो आदमी अब वहाँ नहीं थे। और उन्हें वहाँ देखकर राहुल तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर भागा। उसके बाद राहुल जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचा तो उसने सारी बात वहाँ के गांव वालों को बताई कि उसके साथ क्या क्या बीता। फिर अजय की दादी ने कहा, अब पता चला मैं तुम्हें वहाँ जाने से हमेशा क्यों मना करती हूँ। चलो अब बहुत रात हो गई है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। उसके बाद अजय अपने बिस्तर पर वापस आकर लेट गया, पर वो अब भी लेटे लेटे बस यही सोच रहा था कि कल तो उसकी दादी उसके साथ बकरियां चराने तो जाएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें कल कहीं जाना है, पर मैं तो जाऊंगा और मैं कल उस खंडर को देख कर भी आऊँगा। और यही सब सोचते हुए अजय सो जाता है। और अगले दिन सुबह उठते ही अजय सबसे पहले फ्रेश होता है। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद अजय सीधा जाकर अपनी बकरियों को खोलने के बाद उसने अपने घर में बताया कि वो बकरियां चराने जा रहा है। उसके बाद वो जा रहा था, तभी उसकी दादी ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, अजय सुनो ज़रा।
अपनी दादी की आवाज़ सुनकर अजय पीछे मुड़ा और बोला, हाँ दादी बोलिए। फिर अजय की दादी ने कहा, अजय, पहाड़ के ज़्यादा ऊपर की तरफ मत जाना, जहाँ हम रोज़ बकरियाँ चराते हैं बस वहीं पर जाना। उसके बाद अजय ने कहा, हाँ हाँ दादी मुझे पता है। इतना बोलकर अजय मन ही मन सोचता है, मैं आज उस खंडर को तो देख कर आऊँगा, कौन सा दादी को पता चल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अजय घर से बाहर जाने को हुआ, तभी अजय की मम्मी ने आवाज़ मारी और कहा, अजय, तू अकेले संभाल तो लेगा ना बकरियों को। फिर अजय ने कहा, अरे मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और दादी से भी पूछ लो, अब रोज़ मैं ही बकरियाँ चराता हूँ। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, तू मेरे अजय को अभी छोटा समझती है क्या? अब मेरा अजय बड़ा हो गया है। उसकी दादी के इतना बोलने के बाद अजय अपने घर से बकरियां लेकर निकलता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में अजय वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो और उसकी दादी रोज़ बकरियां चराते थे। वहाँ पहुँचकर अपनी बकरी को वहाँ चरने के लिए छोड़कर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ वो खंडर है। और चलते चलते थोड़ी ही देर में अजय पहाड़ के इतनी ऊपर की तरफ आ गया था जहाँ से वो खंडर अजय को दिखने लगा था। अजय उस खंडर को देखकर बोलता है, अरे, दादी सच्ची कहती थी, ये खंडर देखने में तो काफ़ी भयानक है। पहले तो अजय दूर से ही खड़े होकर उस खंडर को देख रहा था और काफ़ी देर तक दूर से ही खंडर को देखने के बाद अजय ने कहा, चलो एक बार इस खंडर को अंदर से देख कर आता हूँ। इतना बोलकर अजय उस खंडर की तरफ जाने लगा। वो खंडर देखने में बड़ा ही पुराना और बड़ा ही भयानक लग रहा था और देखने में भी ऐसा लग रहा था कि कोई इस तरफ सालों से ना आया हो। कहते हैं बच्चों को जो चीज़ करने का मना करी जाती है, बच्चे सबसे पहले वही चीज़ करते हैं। ऐसा ही कुछ अजय के साथ था। अजय की दादी भी अजय को हमेशा इस तरफ आने से मना करती थी, पर अजय को ना जाने ऐसा क्या देखने का मन कर रहा था उस खंडर में, जो वो अकेले ही उस खंडर में जा रहा था। और उसके बाद जैसे ही अजय खंडर के पास पहुंचा, तभी अचानक से उस खंडर के गेट के पास एक कुत्ता आ गया और अजय को देखकर बड़ी तेज तेज भौंकने लगा। पहले तो ये अजय देखकर काफ़ी डर गया था, पर अजय रोज़ इस जंगल में आता था और उसकी दादी ने भी उसे जानवरों से बचना सिखा दिया था और ये भी सिखा दिया था कि जानवरों को कैसे भगाएं। उसके बाद अजय ने अपने हाथ में जो डंडा लिया हुआ था, उस डंडे को हवा में ही घुमाने लगता है और थोड़ी देर डंडे को हवा में घुमाने के बाद अजय ने एकदम से डंडा कुत्ते के मुंह के पास लाकर रोक दिया। और ये देखकर वो कुत्ता वहाँ स्वागत तुरंत डर के मारे भाग गया। उस कुत्ते के भागते ही अजय फिर से खंडर के अंदर जाने लगता है। काश अजय उस कुत्ते के आने की वजह से वहीं से वापस नीचे की तरफ चला जाता और उस खंडर के अंदर नहीं जाता। उसके बाद अजय उस खंडर के अंदर पहुंचकर खंडर के हर एक कमरे में घूमने लगता है और पूरे खंडर में घूमने के बाद अजय जैसे ही बाहर जाने को होता है, तभी उसने जो देखा, उसे देखकर अजय डर से पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके सामने एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी और उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। अजय उस औरत को देखकर एक जगह पर खड़े खड़े डर रहा था। तभी वो जली हुई औरत धीरे धीरे अजय की तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो औरत आने लग रही थी, वैसे वैसे अजय पीछे की तरफ होता जा रहा था और पीछे होते होते अजय पीछे दीवार से चिपक जाता है और उसके बाद वो जली हुई औरत अजय के एकदम पास खड़ी हो जाती है और वो अपना हाथ अजय की ओर ला ही रही थी। तभी उस औरत का हाथ कोई पकड़ लेता है। अजय जैसे ही देखता है
कि किसी ने उस औरत का हाथ पकड़ा तो उसने देखा एक छोटा सा लड़का, पर वो भी जला हुआ और उसके शरीर में आग जल रही थी। उसने ही उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा अजय को बचाना चाह रहा हो। उसके थोड़ी देर बाद वो औरत और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद अजय तुरंत उस खंडर से निकलकर भाग गया और उस घटना के बाद फिर कभी अजय खंडर की तरफ वापस नहीं आया। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हॉरर रातें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।